हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज सैटरडे है और हमने ब्रेकफास्ट किया। अब हम सब रेडी होके एक यहाँ पे लेक है हमारे घर के पास, तो हम लेक साइड वॉक करने के लिए जा रहे हैं और उसका व्यू बहुत अच्छा है, तो आपको साथ लेके चलती हूँ और आप भी देखोगे कि बहुत सुंदर है वो लेक। और जब घर के अंदर थे तो ऐसा लग रहा था कि बाहर अच्छा है, धूप खिली हुई है, ठंड ठंड नहीं होगी, लेकिन जब बाहर निकले तो टेम्परेचर -2 डिग्री दिखा रहा था। तो अभी पर ठीक है, फिर भी धूप है, थोड़ा अच्छा लग रहा है बाहर निकल के। तो इसके मिटन्स मैं साथ में ले आई हुई थी, तो सोचा कि इसको मिटन्स पहना देती हूँ। बच्चों को ठंड नहीं लगनी चाहिए, खुद को लग जाए बस, बच्चे गर्म रहने चाहिए। अब इसको रुकना नहीं है, ये बोल रही है कि मम्मा आप क्यों रुक गए हो, जल्दी चलो, मुझे जल्दी से लेक पे पहुंचना है और वहाँ पे खेलना है मुझे जाके, तो आप रुको मत, बस जल्दी जल्दी चलो। तो आप ये कैरावैन देख रहे हैं, तो समर्स में ये यूज़ होती है, लेकिन विंटर्स में बस ऐसे ही खड़ी रहती है। ये जो देख रहे हो आप, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है और ऐप के थ्रू बस इसको यहाँ पे एक QR कोड बना होता है स्क्रीन पे, उसको स्कैन करना है और आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। और इसके एरियाज़ बने होते हैं, बस वहाँ पे छोड़ दो इसको। ऐसा नहीं है कि वापस लाके इसी जगह पे छोड़ना है, कहीं भी छोड़ सकते हो। और ये जो ब्रिज है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे हिमाचल की बहुत याद आती है अपने। और नीचे बस रोड पे देखो गाड़ियाँ चल रही है। और ये जो ब्रिज है इसके सामने आप देख रहे हो, ये जो है देवदार के पेड़ लगे हुए हैं और ये प्राइमरी स्कूल है यहाँ का। और ये एक ही मंजिल होता है यहाँ पे स्कूल, जैसे डबल मंजिल मैंने नहीं देखे अभी तक। और ये मेरी बेटी देखो अब इस रोड पे चलाना स्टार्ट कर दिया अपना स्कूटर, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि ट्रैक पे चला, तो अब ट्रैक पे ले आई है। अब यहाँ पे धूप नहीं आ रही है, तो अब ये बोल रही है कि मम्मा मुझे ठंड लग रही है, तो अब इसको मैं अब कैप निकाल के दूंगी यहाँ से इसकी। तो ले आई थी मैं कैप, लगा रही हूँ बस इसको। और अभी मैं ये बस अपने बग्गी का ब्रेक लगाना ही भूल गई हूँ, तो अभी ब्रेक लगा के बस इसको कैप लगा रही हूँ। तो उसके बाद रेडी है अब जाने के लिए, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। और देखो अब निकल गई आगे, अब किसी का वेट नहीं कर रही। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी था, ग्रीन कलर का आप देख रहे हो नीचे, और ब्लैक आइस भी थी साइड साइड में। और अब मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि हम 2 घंटे का वॉक करेंगे आज। और ये देखो तूफान से पहले की शांति, अभी ये बिल्कुल शांत बैठी हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसने बहुत हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। ये देखो, ये रेड कलर का डॉग वेस्ट के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे लिटर बॉक्स बनाए होते हैं, तो आप जिनके भी डॉग वॉक कराने के लिए लेके आते हैं यहाँ पे लेक साइड, तो जो भी वेस्ट होता है वो इसमें रेड कलर के बॉक्स में डाल देते हैं लोग, तभी गंदा नहीं होता है, अच्छा से मेंटेन रहता है ये। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो तूफान से पहले की शांति थी। ये देखो, ये आप देख रहे हो एक बैलेंसिंग बेंच है, और मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मा आप भी आओ, हम दोनों साथ में करेंगे। और हम ये जो पिक्चर में बना है ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे से बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है यहाँ से यहाँ पे। और वो बोल रही है कि हार्ट बनाओ, पता नहीं ये बच्चे कहाँ से सीखते हैं ये सारी चीज़ें। ये देखो पूरी जो लेक है ये फ्रीज़ हो गई है, और ये यहाँ पे बर्ड फीडिंग का भी है। और यहाँ ये वाला फ़िशिंग पॉइंट नहीं है, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी जहाँ पे फ़िशिंग पॉइंट भी है। ये देखो कितना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही क्लीन है। यहाँ पे जैसे जो ये पत्ते गिरते हैं इनको भी काउंसिल वाले ही आते हैं उठाने। और ये देखो, ये मैंने ना चुपके से अपने हस्बैंड का एक शॉट ले लिया है,
और ये ना डॉग इनके साथ खेल रहा था या इनको डरा रहा था, लेकिन ये जो डॉग वॉकर है ये बोल रहा था कि ये आपसे ट्रीट मांग रहा है। लेकिन हमें क्या पता था कि वहाँ पे हमें डॉग मिलेगा और ट्रीट मांगेगा, तो हमने ऐसा कुछ नहीं लिया था। हमने बोला हमारे पास बिस्किट है, अगर ये खाएगा तो हम दे देते हैं। तो बोलता नहीं, हम वो नहीं देते हैं, हमें इनका जो ट्रीट होती है स्पेसिफिक वो ही देते हैं। अब ये देखो यहाँ पे साइड में और बना हुआ था, तो उस पर भी क्लाइंब करने लग गई है, तो इसका टाइम पास यहाँ पे हो रहा है। और थोड़ी देर के बाद ये थक जाएगी, तो आप देखना ये अपना स्कूटर भी छोड़ देगी और उसके बाद ये बग्गी में बैठने वाली है। हाँ, ये अब क्लाइंब करके नीचे उतर रही है। और यहाँ पे आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे बहुत ही अच्छा फिशिंग पॉइंट है। तो वहाँ पे हमने लोग देखे थे जो फिशिंग भी कर रहे थे। और उसके बाद बस हम निकल रहे थे आगे। ये जो पूरा ट्रैक है ये 3.1 किलोमीटर का है। अब इसको यहाँ पे भी चेक करना है कि यहाँ पे भी आइस जमी है कि नहीं, सारा उसको एक्सप्लोर करना है। ये देखो ये फिशिंग पॉइंट है दो, तो यहाँ से फिशिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बर्ड्स को फूड यहाँ से नहीं डाल सकते। वो बर्ड फूड वाला मैंने आपको दिखाया था, वहीं से डाल सकते हैं, लेकिन कुछ भी फूड नहीं डालते हैं। जैसे जो इनका स्पेसिफिक फूड बना है बर्ड्स के लिए वही देते हैं। तो ये जो डक्स हैं, ये अभी कम डक्स दिख रही है, जो समर्स में बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो ऊपर तक आ जाती है ग्राउंड तक। और ये पता नहीं कैसे रह लेती है, बहुत ही ठंडा पानी था, एकदम फ्रीजिंग। तो इसको देखो सारे पंगे करने। अब बचपन की याद मेरे को भी आ रही है कि मैं भी ऐसे करती थी, लेकिन डर बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पे देख रही है नीचे, और अब मैं इसको समझा रही हूँ यहाँ पे आके कि तुम अगर नीचे गिर गई तो क्या होगा, इतना ठंडा पानी है, बहुत ही ये गहरा है। तो बोल रही है कि मेरे को स्विमिंग आती है, मैं स्विम करके आ जाऊँगी। तो मैंने बोला तेरे गेयर तो है नहीं तेरे पास? तो बोलती नहीं, मैं ऐसे भी स्विम कर लेती हूँ मम्मा। तो अब मेरे को बोल रही है कि मेरे को साथ में भूख भी लग गई है, तो अपने थोड़े ये क्रैकर्स लेके आई है। तो बोलती कि जल्दी जल्दी चलो, मुझे कहीं बैठना है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। या फिर यहाँ पे एक आगे रेस्टोरेंट है, आपको दिखाऊंगी। तो बोलती आज हम वहाँ पे चलते हैं, लंच वहीं पे करेंगे। तो ये देखो मैंने आपको बोला था कि फ़िशिंग करते हैं लोग, तो फ़िशिंग के लिए यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है। इसका मेरे को इतना पता नहीं है, कुछ 14-15 पाउंड का आता है शायद, तो तभी आप ऐसे फ़िशिंग कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको किसी ने पकड़ लिया तो आपको सीधे फ़ाइन होगा। और अब मैं बोल रही हूँ कि जाना है हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट में, ये शायद जापानीज़ रेस्टोरेंट है। तो मैं यहाँ पे कभी आई नहीं हूँ, लेकिन हम एक बार इवनिंग में यहाँ पे वॉक करने के लिए आए थे, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो एक दिन जाऊँगी मैं यहाँ पे। और ये भी बर्ड का फीडिंग पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे कितनी सारी डक्स आ गई। तो यहाँ पे कोई नीचे उतरता है तो इनको लगता है कि इनको फीड कराने के लिए कोई आ रहा है, लेकिन हमने तो ऐसा कोई कुछ लाया नहीं था इनके लिए। मैं बोल रही थी ना आपको, एक स्पेसिफिक फीड होती है जो हम बर्ड्स को खिला सकते हैं। अब देखो ये बग्गी में बैठ गई, अब इसको नहीं चलना है। और दूसरी वाली ने रो रो के वो अपने पापा के पास चली गई है, उसके पापा ने उसको उठाया हुआ है और ये बग्गी में बैठी हुई है। अब देखो हम 3.1 किलोमीटर का वॉक करके दोबारा ब्रिज से होते हुए वापस आ गए हैं, और बस अब घर जाके लंच बनाएंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।